ये अगली सी डॉल देखो, ना बोलती है, ना हिलती है, ना इसमें कोई बैटरी डलती है, फिर भी हजारों की बिक रही है और लोग इसे खुशी खुशी खरीद भी रहे हैं। ये एक लबूबू है। दिखने में चाहे ये एक डेविल और एक बनी का बच्चा लगे, पर इस छोटी सी चीज ने दुनिया भर के टॉय स्टोर्स, मॉल्स और यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट को भी हिला के रखा हुआ है। और सबसे खतरनाक बात, किसी ने ये प्रिडिक्ट भी नहीं किया था। पर क्यों लोग पागल हैं इस अगली से डॉल के पीछे, और क्यों लोग इस पे हजारों, लाखों और यहाँ तक कि करोड़ों खर्च करने को तैयार हो रहे हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में, जो हम बना पा रहे हैं ज़ीरोधा की मीडिया टीम के सपोर्ट से। मेरा नाम है अंगद कहाई सिंह और आप देख रहे हो वायर। देखो, कोई भी चीज कलेक्ट करना कोई नई बात नहीं है, लोग सालों से कर रहे हैं। जब मैं छोटा था, मैं पोकेमोन कार्ड्स और बेब्लेड्स कलेक्ट करता था। बड़े होके लोग घड़ियां, यहाँ तक कि जूते भी कलेक्ट करते हैं। मगर आज मैं जब भी इंस्टाग्राम खोलता हूँ, कोई ना कोई नया इन्फ्लुएंसर या मेरे खुद के दोस्त ये लबूबू डॉल्स खरीद रहे हैं और अपने बैग्स पे टांग के दुनिया भर को दिखा रहे हैं। लोग लाइनों में खड़े हो रहे हैं घंटों तक एक खिलौना खरीदने के लिए। ये ऐसी लाइंस हैं जो कुछ साल पहले हम सिर्फ एक नए आईफोन की लॉन्च पे देखते थे। ये टॉय चाइना के पॉप मार्ट ब्रांड का है और 2024 और 2025 में इसने ग्लोबल पॉप कल्चर को एकदम हाईजैक कर लिया है। लंदन में तो पॉप मार्ट के स्टोर्स के बाहर एक्चुअल लड़ाइयां शुरू हो गई थी। सिक्योरिटी गार्ड्स लगाने पड़ रहे थे टॉय स्टोर्स में, वंस अगेन टॉय स्टोर्स में। पर अगर आपको लगता है ये सब सिर्फ एक क्यूट टॉय का क्रेज है, तो आप बहुत ज्यादा गलत हो। लबूबू के पीछे एक फुल ब्लोन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है। इसको समझने के लिए पहले यह समझना पड़ेगा कि आप एक लबूबू खरीदते कैसे हो। लबूबू को आप खरीद सकते हो एक ब्लाइंड बॉक्स मॉडल में। हर डब्बे के अंदर आपको 6 में से कोई भी एक रैंडम डिजाइन मिल सकता है, पर अगर आप लकी हो तो आपको एक 7th स्पेशल रेयर डिजाइन भी मिल सकता है। ये बिल्कुल वही फीलिंग है जब हम बचपन में पोकेमोन के कार्ड्स खरीदते थे और होप करते थे कि अंदर या तो पीकाचू या फिर चार्जर्ड निकल जाए। इस स्टाइल ऑफ प्रोडक्ट सेलिंग को हम लोग इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। मतलब हर परचेज पे कभी रिवॉर्ड मिल सकता है या फिर कभी नहीं, लेकिन हर बार जब भी आप ये बॉक्सेस खोलते हो, आपका दिमाग एक्सपेक्टेशन से डोपामिन रिलीज करता है। आपको एक्साइटमेंट होती है, आपको खुशी मिलती है। और अगर रिसर्च की मानो तो ये वो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है जो गैम्बलिंग में देखी जाती है। जो चीज आपके कंट्रोल में भी नहीं है, आप अक्सर उन डब्बों को शेक करके देखोगे, कैलकुलेशंस लगाओगे, तरीके ढूंढोगे टू फाइंड अ न्यू लबूबू और द रेयर वन, पर आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही देखते ही देखते 5 बॉक्स खुल जाते हैं, 10 बॉक्स खुल जाते हैं और आपने बिना जाने 15-20 हज़ार मिनिमम खर्च कर दिए होते हैं। पॉप मार्ट के खुद के डेटा के हिसाब से 70% से ज्यादा लोग 3 या उससे ज्यादा बॉक्सेस खरीदते हैं, होपिंग उनको उनका वाला लबूबू मिल जाए। चाइना में ये क्रेज इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि गवर्नमेंट को खुद बीच में आना पड़ा और कंपनीज को लीगली डिस्क्लोज करना पड़ता है कि रेयर वाला आइटम पाने का कितना प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वहां की रिसर्च का ये मानना है कि ये एकदम सॉफ्ट कोर गैम्बलिंग जैसा बिहेवियर है। और सच बोलूं तो बिल्कुल है। पर चलो 1 मिनट के लिए गैम्बलिंग को साइड में रखते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि गैम्बलिंग इज द ओनली रीजन कि लबूबू इतना ज्यादा बिक रहा है। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है इसके बिकने में, वो है नॉस्टैल्जिया। देखो, एट द कोर एक लबूबू एक खिलौना ही है और मैं ये मानता हूँ ये एग्जैक्टली वही फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस हमें देती है जो हमें तब मिलती थी जब हम बचपन में कोई गिफ्ट रैप्ड प्रेजेंट खोलते थे। हमें नहीं पता उसके अंदर क्या था, एक्साइटमेंट फुल होती थी। यही सेम फीलिंग हमें तब भी मिलती थी जब हम कोई हैप्पी मील मंगाते थे मैकडॉनल्ड्स पे। हमें नहीं पता था अंदर कौन सा खिलौना मिलेगा, कभी कभी तो खाने से ज़्यादा ज़रूरी वो खिलौना होता था। खैर, आज के टाइम पे तो इंडिया में हैप्पी मील में खिलौना नहीं मिलता, उस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप इस वीडियो के बाद उसे भी चेकआउट कर सकते हो। 2020 में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद लोगों को थोड़े अच्छे दिन ज़्यादा याद करने हैं, एंड मे बी कलेक्टिंग दीज थिंग्स एंड गोइंग बैक टू द गुड ओल्ड डेज उनका छोटा सा तरीका है टू डू दैट। यानी लोगों को वो छोटी सी खुशियां चाहिए, वो छोटी छोटी एक्साइटमेंट्स चाहिए जिनकी इमोशनल वैल्यू उस फिजिकल आइटम की वैल्यू से कई ज़्यादा हो। पर बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है।
एक लबूबू का रियल रिटेल वैल्यू ज्यादातर 2000 से 3000 रुपए ही रहता है, लेकिन इसकी रीसेल वैल्यू 10,000, 15,000, इनफैक्ट कुछ लिमिटेड एडिशंस के लिए लाखों में जा चुकी है। एक बीजिंग के ऑक्शन में एक 4 फुट का लबूबू 1.3 करोड़ का बिका था, किसी के घर के प्राइस में एक खिलौना। और ये पहली बार नहीं है कि सिर्फ हाइप के चक्कर में किसी चीज की वैल्यू बढ़ रही है। जब भी कोई चीज हाइप में होती है और ट्रेंड कर रही होती है, लोग उसके लिए ज्यादा पैसे देने को जल्दी तैयार हो जाते हैं, और तभी 5,000 के जूते भी 50,000 के बिकते हैं। और यहाँ तक कि 300 से 500 की प्राइम और फीस्टेबल्स भी लोगों ने 1,000, 2,000, 3,000 रुपए की खरीदी थी, जस्ट फॉर द हाइप एंड सोशल वैलिडेशन। क्योंकि जब सप्लाई लो होता है और डिमांड हाई, तो कोई भी चीज एक कलेक्टेबल बन जाती है, और कई बार ये कलेक्टेबल एक इन्वेस्टमेंट भी बन जाती है। कुछ लोग आज के टाइम पे सिर्फ लबूबूज को फ्लिप करके पैसे बना रहे हैं, मतलब वो खरीदते हैं, वेट करते हैं, जब प्राइस बढ़ती है बेच देते हैं। खिलौनों में भी स्टॉक मार्केट जैसी ट्रेडिंग हो रही है। और पॉप मार्ट जो कंपनी है लबूबू के पीछे, उनकी परफॉर्मेंस भी इस क्रेज की वजह से एकदम एक्सप्लोड हो गई है। 2024 में उनका रेवेन्यू इंडिया के लगभग 15,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका था। उनके लिए ये एक 106.9% की ग्रोथ थी ईयर ऑन ईयर। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में पॉप मार्ट ओवरनाइट सक्सेस बन गया। उनके स्टॉक के प्राइस ने 2024 में 200% का जंप मारा। इससे उनकी वैल्यूएशन $38 बिलियन को भी क्रॉस कर गई। ये मटेल और हास्बरो जैसे टॉय जायंट्स से भी ज्यादा है। एक कंपनी जो सिर्फ अगली टॉय डॉल्स बेचती है, आज दुनिया की टॉप टॉय ब्रांड्स में से एक है। सिर्फ लबूबू के कैरेक्टर ने 2024 के फर्स्ट हाफ में 7,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कराया है। लेकिन जैसे हर वायरल क्रेज के साथ होता है, लबूबू के भी कुछ डार्क साइड्स हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसको खरीदने के लिए यूके में तो लिटरली लड़ाइयां हो गई थी लोगों के बीच में। सिंगापुर में लोग 12-12 घंटे की लाइन में खड़े थे। और इस सब के ऊपर आती है स्कैल्पर्स, यानी कि वो लोग जो बहुत सारा स्टॉक एक बारी में खरीद लेते हैं, जिसमें मार्केट में सप्लाई कम हो जाता है, तो प्राइस बढ़ जाती है, और फिर यही चीज ये लोग बहुत ज्यादा महंगा वापस आपको बेचते हैं। और कुछ बच्चों ने तो अपने पेरेंट्स के क्रेडिट कार्ड्स भी यूज किए बिना उनके परमिशन के। बच्चे तो छोड़ो, अडल्ट्स ने भी अपनी सेविंग्स के पैसे, मॉर्टगेज के पैसे लगा दिए जस्ट टू बाय अ टॉय। और इस सब के होते हुए एक नई मार्केट बन रही है, फेक लबूबूज की। लोग इन्हें लबूबू के नॉकऑफ्स या फिर लफूफूज भी बुला रहे हैं। ये लबूबूज के चीप कॉपीज हैं, बट इनकी भी एक अलग ही फैन बेस है। पर असली सवाल एंड में यही है, ये सब इतना एडिक्टिव क्यों है? वेल, इसके कई सारे रीजंस हैं। नंबर 1, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। आपको नहीं पता इस बॉक्स में क्या मिलेगा या अगले बॉक्स में क्या मिलेगा, एक एक्साइटमेंट रहती है। नंबर 2, सोशल वैलिडेशन। आप इंस्टाग्राम पे अपना लबूबू शो ऑफ कर सकते हो। तीसरा, फोमो। मुझे तो नहीं पसंद, पर सबके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। इसके शिकार तो मेरे खुद के दोस्त भी हैं। चौथा, कलेक्टेबिलिटी। जब भी कोई चीज कलेक्टेबल होती है, लोग कोशिश करते हैं कि वो सारे कलेक्ट कर पाएं, और जब तक उनकी कलेक्शन पूरी नहीं होती, वो और खरीदते रहते हैं। कभी कभी इसके चक्कर में एक बहुत हेल्दी ट्रेडिंग कम्युनिटी भी बन जाती है। तुम्हारे पास वो वाला है जो मेरे पास नहीं है, चलो ट्रेड कर लेते हैं। और पांचवा, आई वुड लाइक टू थिंक एक इमोशनल अटैचमेंट है टू दिस। काफी लोगों को कुछ खरीदना अच्छा लगता है, और जब वो चीज कुछ ऐसी हो जो आपके चाइल्डहुड से भी थोड़ी बहुत लिंक्ड हो, तो आप वो परचेज जस्टिफाई भी कर देते हो। ये सारी चीजें मिलके एक परफेक्ट फॉर्मूला है फॉर एडिक्शन। And not a lot of people see this because it's working very very well. लबूबू का इम्पैक्ट सिर्फ टॉय इंडस्ट्री पे नहीं है, ये अब फैशन इंडस्ट्री, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, यहाँ तक कि लोगों की डेटिंग कल्चर को भी अफेक्ट कर रहा है। कपल्स के बीच में एक लबूबू गिफ्ट करना एक रोमांटिक जेस्चर बन चुका है, और फैशन ब्रांड्स ने भी लबूबू के साथ कोलैबोरेशंस शुरू कर दिए हैं, और लग्जरी ब्रांड्स भी नोटिस कर रहे हैं। लोग अपनी लुई विटॉन और एर्मेस के बैग्स पे भी ये लबूबू चार्म्स लगा के घूम रहे हैं। लेकिन सब ट्रेंड्स का सिर्फ एक बाप है कि ये कितना सस्टेनेबल है और ये ट्रेंड कब तक चलेगा। अगर हिस्टोरिकली देखें तो हर टॉय का ट्रेंड थोड़े टाइम के बाद फेड हो जाता है, चाहे वो टामागोची हो, फर्बी हो, या फिर फिजेट स्पिनर्स भी हो। सब का टाइम आया और सब चले गए। अगर आप एक लबूबू के फैन हो तो एंजॉय करो, लेकिन हाँ, अगली बार आप एक लबूबू खरीदने जाओ तो खुद से बस एक बार पूछना, क्या आप एक टॉय खरीद रहे हो या एक डोपामीन रश?
क्या आप कुछ कलेक्ट कर रहे हो या एडिक्ट हो रहे हो? क्योंकि एंड में लबूबू सिर्फ एक टॉय है, बट आपका फाइनेंशियल और मेंटल वेलबींग सबसे ज्यादा जरूरी है। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डू कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। बिना ये किए मत जाना। उसी के साथ ये रही 2 और वीडियो जो हम आपके लिए रेकमेंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको ये दोनों वीडियोस भी पसंद आएंगी। टेक योर पिक, कोई भी देख लो, आपकी स्क्रीन पे है।